मैं डॉक्टर अमरनाथ दुबे कन्नौज से उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक। आपको बहुत सी कहानी आज सुनने की मिलेगी। मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा बहुत हजारों साल पुरानी राजाओं की। एक राजा था, बहुत अच्छा था, बहुत दान किया करता था, लेकिन समय उसका ठीक था। ठीक 10 बजे से सुबह और दोपहर 12 बजे तक दान देता था। जो गरीब होते थे, कमजोर होते थे, उनको भिक्षा देना, दान देना, कपड़े देना चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा दान देने के बाद और अपने घुड़साल में चला गया 1 बजे, जहाँ घोड़े होते हैं, घोड़ों की सेवा होती है। जो घोड़ों की सेवा करते हैं नौकर, उनको डांट रहे थे, घोड़े के चोट लगे और गुस्से में थे राजा। और इतने में ही एक साधु आया और उसने पूछा नहीं और अंदर तक घुसते चला गया, राजा कहाँ, राजा कहाँ, और घुड़साल में घुस गया। राजा से कहा, हमको भिक्षा चाहिए, हमें दान चाहिए। राजा बहुत गुस्से में था। उसने घोड़े का गोबर उठाया और कहा, ले जाओ, दान ले जाओ, दान ले जाओ। चौंक गया साधु। उसने अपने कपड़ा किया और घोड़े का गोबर लेकर के अपने कपड़े में और अपने आश्रम में चला गया। कुटिया के किनारे गोबर रख दिया। पता क्या हुआ? गोबर रोज 2 गुना बढ़ता था। एक का 2 किलो, 2 का 4 किलो, बहुत बड़ा ढेर हो गया। 15 दिन बाद राजा शिकार करते हुए आए, देखा एक कुटिया के सामने इतना गोबर घोड़ों का। ओह, इतनी बड़ी सेना है, घोड़े साधु के पास। महाराज, आपके पास घोड़े कहाँ हैं? कहीं नहीं। और ये गोबर का, ये मेरे एक राजा ने मुझे दान किया, वो बढ़ रहा है। ओह, फिर क्या होगा? कहा, ये राजा को गोबर खाना पड़ेगा। राजा खाना पड़ेगा, चरणों में पड़ गया। माफ करिए, मैं ही राजा हूँ, मैंने गलती की, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर क्या करना? कहा, तुमको कोई जादू आता है? राजा ने कहा, नहीं आता। तो कहा, फिर तो आपको खाना पड़ेगा। एक उपाय है, आप जाओ अपने पूरे राज्य में डुगडुगिया पिटवाओ। डुगडुगिया। राजा ने बहुत गलत काम किया, राजा ने बहुत गुस्सा किया और साधु को गोबर दान में दे दिया। 15 दिन तक राज्य में डुगडुगिया पीटी गई, सब लोगों ने बहुत बुराई की। 15 दिन बाद राजा आया, गोबर बहुत बड़ा था, थोड़ा रह गया। अब फिर राजा आया। राजा ने कहा, अब साधु महाराज बोले, इतना तो खाना पड़ेगा। कहा, नहीं भाई, इतना नहीं खा सकते। मैंने कहा, कुछ आपको आता है क्या? गीत आती, कविता आती, कोई अच्छा खेल आता, कुछ कोई नया जादू आता है? तो नहीं आता। तो फिर तो खाना पड़ेगा। फिर उसने पांव पकड़े। कहा, अच्छा ऐसा करो, जाओ और अपने दूसरे राज्य में, आस पड़ोस के राज्य है, वहां डुगडुगिया पिटवाओ और बताओ कि राजा ने कितना गुस्सा किया, कितना गलती की। राजा गुस्सा करेगा तो देश कैसे चलेगा? ऐसा सब जगह डुगडुगिया पिटवाई। और फिर 15 दिन बाद आया, गोबर इतना ही बचा था जितना राजा ने दान किया था। तो राजा ने फिर जाकर के साधु के पैर पकड़े। तो साधु ने कहा, अब इतना तो खाना पड़ेगा, तुमको कुछ नहीं आता। अच्छा, मैं जादू सिखाता हूँ, तुम करके दिखा दो, तुम भी करना, करिए ऐसे। राजा ने साधु की ऐसी बात की, अब ऐसे ऐसे करिए। तो साधु ने जब राजा को ऐसे ऐसे कराया, राजा करता था। फिर इधर, और फिर साधु ने कहा, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा करिए। नहीं हो रहा, देखो दोनों हाथ ऐसे जा रहे। फिर एक हाथ ऐसा, नहीं होता। राजा ने नहीं कर पाया था। अब तो खाना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ? लेकिन एक रास्ता है, जाओ इसको कंडे में कंडा बनाओ, चंदन के बुरादे में मिलाकर, और चंदन का जो होती बुरादा, उसमें मिलाकर कंडा बनाओ, सुखा लेना। इसको चंदन की लकड़ी में जलाना और जला करके राख बचेगी छोटी सी, थोड़ी सी, उसको रोज पानी में मिलाकर पी लेना। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन राजा के प्रश्न जागा, ये कम कहाँ हुआ, गोबर गया कहाँ? राजा फिर साधु के पास गया। महाराज, ये गोबर चला कहाँ गया? कहा, जिन्होंने तुम्हारी बुराई की, जिन्होंने तुम्हारी बुराई सुनी, जिन्होंने तुम्हारी बुराई देखी, उनके भोजन में, पानी में, उनके अंदर चली गई। इसलिए हे राजा, कभी किसी की बुराई न सुनना न करना। फिर एक बात और बताई कि राजा
भाई गुस्सा करेगा तो कैसा, क्रोध कभी नहीं करना। गुस्सा से सारे पाप बनते हैं, जितनी गलती हम करते हैं सब गुस्से में होती है, इसलिए गुस्सा नहीं करना। फिर क्या करना, गुस्सा तो होता, गुस्सा दिल में रखना है। हमको ऐसा बनना है जैसा कि दुनिया में लोग कहें भाई बेटा ये बेटी बहुत अच्छी है, अपने माता पिता का नाम हो, अपने गुरु जी का नाम हो, ऐसा बेटा शाबाश। तो तुमने इतनी कहानी सुनी, अब तुम फूल तो दे नहीं पाओगे, थैंक यू नहीं बोल पाओगे, हाथ ऊपर करिए, फूल बनवाता हूँ। राजा को ये भी बताया था, जरा इस प्रकार से जोर से करिए, ये देखो फूल बन गए। और अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे बैठकर। कहानी में दो बातें क्या बताई गई, एक तो गुस्सा नहीं करना, दूसरा क्या बताया, किसी की बुराई नहीं करना।